सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर आला के नाम को लेकर तजस्सुस हुआ खत्म। केसी वेणुगोपाल ने रेवंत रेड्डी के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस से पार्टी हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को दिल्ली किया तलब। रेवंत रेड्डी अरकान असेंबली से मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा में हिंद पाक सरहद पर बेघर होने वाले लोगों का उठाया मसला। कहा, हुकूमत लोगों को रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल का फायदा क्यों नहीं पहुंचा रही है। तेलंगाना बीजेपी एलपी लीडर के नाम पर पार्टी कर रही है गौर खौस। 3 उम्मीदवार हैं दौड़ में शामिल। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नाम को लेकर अब तजस्सुस खत्म हो गया है। पार्टी के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल के कांग्रेस पार्टी सीएल लीडर और वजीर आला के लिए रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया है। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का और दीगर भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। Mr. D.K. Shivakumar and Manikrao Dakare ji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revanth Reddy is working as the PCC President, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders. तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी को पार्टी हाईकमान दिल्ली तलब किया गया है। पार्टी हाईकमान की जानिब से दिल्ली तलब किए जाने पर रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हुए। जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान काबीनी वज़रा और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर रेवंत रेड्डी से तबादले ख्याल करेगी। तेलंगाना में हज 2024 के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। तेलंगाना हज कमेटी ने कहा कि सफ़र मुक़द्दस पर जाने के लिए आज़मीन हज ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। हैदराबाद में हज हाउस पहुंचकर भी खुसूसी सेंटर पर लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। दिन 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक ये सहूलत हज हाउस पर हासिल की जा सकती है। तेलंगाना के नामजद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करके मुतल्लिका हुक्काम को किसानों को नुकसान से बचाने की हिदायत दी है। इन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि महकमे मौसमियात के अलर्ट के पेश नज़र हुक्काम अलर्ट हैं। धान के ज़ख़ीरों को फसल को नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और आवाम को दरकार रिलीफ के लिए तैयारियाँ की जाएँ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मल्लू रवि ने टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडराम से मुलाकात की। टीजेएस ऑफिस पर यह मीटिंग मुनक्किद हुई। इसी दौरान इन कायदीन के दरमियान कांग्रेस को हासिल रही टीजेएस की ताईद और आइंदा भी हिमायत के जारी रहने के उमूर पर बातचीत हुई।
हैदराबाद के रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंद पाक सरहद पर अपने घर बार को खो देने वाले लोगों का मसला पार्लियामेंट में उठाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने हुकूमत से पूछा कि करन करनाह और पूंछ सेक्टर में बेघर होने वाले लोगों को हुकूमत रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल का फायदा क्यों नहीं पहुंचा रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं और दूसरा जो बिल है सर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है। सर यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? और ये रखना जरूरी है। और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, जिसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामजद करेंगे। कौन नामजद करेगा? एक अवाम की मुंतखबशुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नॉमिनेट करेगा, नामजद करेगा, या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे? तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आइन के खिलाफ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं। अवाम का जो मैंडेट है, फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया। लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को काबीनी शमूलियत के नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कामारेड्डी में दुआओं का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मौलाना शेख नूरुल इलियास, नाजिम मदरसा अरबिया, काशिफुल उलूम, मौलाना हुसैन अहमद हुस्सामी ने मोहम्मद अली शब्बीर को काबीना में वजीर बनाए जाने पर दिल की गहराइयों से कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और इनको मुबारकबाद दी। मोहम्मद अली शब्बीर की सेहत व तंदुरुस्ती व दीनी मिली खिदमात के लिए भी दुआएं की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माजिद हुसैन ने आसिफ नगर डिवीजन किशन नगर में वाटर सप्लाई के मसाइल पर मुतालिकीन के साथ मीटिंग की। इन्होंने वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर, डीजी एम्स और मैनेजर्स के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। किशन नगर में वाटर सप्लाई के औकात कार में तब्दीली के उमूर भी इसी दौरान जेर बहस रहे। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इसी दौरान नामपल्ली हलके में जेर इल्तिवा तरक्याती कामों और नामपल्ली में वाटर सप्लाई के मसाइल पर भी गौर किया गया। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी एलपी लीडर के इंतखाब के लिए बीजेपी गौर खौस कर रही है। बीजेपी एलपी लीडर के लिए मलून राजा सिंह और ए महेश्वर रेड्डी, वेंकट रमना रेड्डी दौड़ में शामिल हैं। राजा सिंह असेंबली में एलपी लीडर के तौर पर काम करने का तजुर्बा रखते हैं, जबकि ए महेश्वर रेड्डी ने निर्मल से दूसरी बार एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की है और उनका नाम भी जेर गौर है। जबकि कामारेड्डी से नौमुंतखब रुकन असेंबली के वेंकट रमना रेड्डी बीजेपी एलपी लीडर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कामारेड्डी से केसीआर और रेवंत रेड्डी को शिकस्त दी है। जराये के मुताबिक बीजेपी इस मामले में बहुत जल्द कोई फैसला ले सकती है।
हैदराबाद के एक मशहूर होटल की बिरयानी में छिपकली पाए जाने का मामला सामने आया। आरटीसी एक्स रोड पर वाक़ एक रेस्टोरेंट की चिकन बिरयानी में छिपकली पाई गई तो सारिफ ने शिकायत की, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिकीन ने कल होटल का मुआयना किया। एक फूड ऐप के जरिए अंबरपेट के सारिफ ने बिरयानी ऑर्डर की थी। जीएचएमसी के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने इस वाक़े की तौसीख की है। भारत राष्ट्र समिति इक़्तिदार अपने खिलाफ मुखालिफ लहर देखने में नाकाम रहा था। तकरीबन तमाम सिटिंग एमएलएस को इंतखाबी मैदान में उतारना बीआरएस को महंगा पड़ा। खास तौर पर बेरोजगार नौजवानों में बीआरएस हुकूमत के तर्ज अमल से अरसे से नाराजगी पाई जा रही थी, जिसके नतीजे में बीआरएस को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बीआरएस की क़ियादत के बारे में कुछ अवाम के तबकों में तासुर था कि वो मगरूर है। बदउनवानी के इल्ज़ामात भी पार्टी की बुरी तरह हार का बाइस बने। तश्कील रियासत के तहरीक की क़ियादत करने वाली बीआरएस को इस शिकस्त से एक बड़ा झटका लगा। हालांकि किसानों और दीगर शोबों से जुड़े लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बीआरएस हुकूमत ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई और तेलंगाना को तरक्की व खुशहाली की राह पर डालने का कारनामा अंजाम दिया। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्लाह खान का कहना है कि तेलंगाना में मुस्लिम क़ियादत के बट जाने के बायस बीआरएस को हार का मुंह देखना पड़ा। इन्होंने कहा कि महज बैरिस्टर ओवैसी के दबाव में आकर कुछ शख्सियात ने बीआरएस की तायीद के लिए हामी भरी थी, जबकि आम मुसलमान कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के हक में थे। लेकिन कुछ दूर अंदेश रहनुमाओं ने मुखालिफत के बावजूद कांग्रेस की हिमायत की। एमबीटी कायद का कहना है कि शुमाली तेलंगाना के हलकों में बीजेपी की जीत के लिए यही सूरत हाल जिम्मेदार रही। तो बहरहाल 2002 से अब आप आइए कि बीआरएस की हारने की क्या वजह है। पहला पॉइंट जो है मुस्लिम क़ियादत जो है बढ़ गई थी। आधी कांग्रेस को तायीद कर रही थी, आधी जो है बीआरएस को तायीद कर रही थी। असदुद्दीन ओवैसी से जो डर रहे थे, यानी जितने भी तंजीमा जो असदुद्दीन ओवैसी से डर के रह रहे थे, उनके कुछ अपने ज़ाती मफादात है। जो भी असदुद्दीन ओवैसी से डर के बीआरएस की जो तायीद की है, उनके कुछ ज़ाती मफादात है। अगर उनका ज़ाती मफाद भी नहीं है तो उनको सियासी सूझबूझ नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बोले हम तायीद कर दिए, बल्कि ऐसे भी है कुछ 154 उलमा मशाइखीन दानिश्वरान एक बड़ा आर्टिकल डाले थे। एतमाद में ऐड आया था कि मजलिस के 9 और बाकी के बीआरएस बोल के, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है उसमें, और आपके कुछ हमारे अहले हदीस के लोग भी इन्वॉल्व है। बहरहाल मुस्लिम क़ियादत जो है बढ़ गई थी। अब जो दानिश्वर लोग थे, जो सियासी सूझबूझ रखते, जिनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है, जो डरते नहीं किसी से सिवाय अल्लाह के, ये लोग कांग्रेस का साथ दे रहे थे। हालांकि जो कांग्रेस का साथ दे रहे थे वो लोग बहुत कम थे, लेकिन ताकतवर लोग थे वो। जैसा हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, मैं सलाम करता हूँ उनकी क़ियादत को। जमीयतुल उलमा का जो एक बाग है, एक हिस्सा है, इन्हों जो है 1 साल 1.5 साल पहले ही बोल दिए थे कि भाई पूरे मुसलमान जो है, ये जो 9 मसाजिद शहीद हुए, इनकाउंटर्स हुए, जो पुलिस कस्टोडियल डेथ हुए, वक्फ की अमलाक को तबाह किया गया। बांसवाड़ा बीआरएस पार्टी के कायदीन ने हैदराबाद बंजारा हिल्स में वाक़ साबिक़ स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी की सरकारी क़यामगाह पर श्रीनिवास रेड्डी को तहनीत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के के तमाम राय दहिंदगान व पार्टी कायदीन से मिलकर उनकी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। मधोल के नौमुंतखब रुकने असेंबली रामाराव पटेल ने बात करते हुए कहा कि वो सबका साथ सबका विकास के साथ मधोल असेंबली हलके की आवाम की खिदमत करेंगे। इन्होंने कहा कि वो आवाम की मसाइल से वाकफियत और इसके हल के लिए प्रजा दरबार भी मुनक्किद करेंगे। रामाराव पटेल ने उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने पर हलके के राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। నమస్కారం చేస్తూ ఈరోజు నా గెలుపు కాదు, మన ఉదయం నియోజక ప్రజలు, అక్కలు, అమ్మ చెల్లెళ్ళు అందరి గెలుపు. నాకు భారీ ఎత్తున మెజారిటీతో గెలిపించిన దానికి మీకు నా తరఫున, నా పార్టీ తరఫున, నరేంద్ర మోదీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా,
గత 75 సంవత్సరాల నుంచి మన ఇక్కడ ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఏదైతే కలలు కన్నారో ఒక్కసారి ముదోల్ గడ్డ మీద భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగిరేయాలని हल्के असम्बली खानापुर से गोंड बिरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले वेडमा बोजू ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से कामयाबी हासिल की। वेडमा बोजू ओटनूर मंडल के कल्लूरोडा से हैं और वो गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं और साबिक में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए इंदिरम्मा मकान में रहते हैं। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि अवाम सियासत में हिस्सा लेने के लिए दौलत का होना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन सियासत के लिए दौलत नहीं, अवाम की खिदमत का जज्बा ज़रूरी है। इसके तहत इन्होंने सियासत में कदम रखा। वेडमा बोजू ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें टिकट देने पे कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और उनको वोट देकर कामयाब बनाने वाले समाज के तमाम तबकात से भी शुक्रिया अदा किया। ఖానాపూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఒక బీదవానికి కట్టడం అనేది జరిగింది. నిజంగా చాలా సంతోషకరం. మరియు రాజకీయాలంటేనే కోట్ల రూపాయలు కావాలని చాలామంది అనుకుంటారు, కానీ లక్షల రూపాయలు కూడా లేనోడు కూడా ఈరోజు రాజకీయం చేయొచ్చని भारत चैतन्य योजना पार्टी मेदक के सदर वनप्रति रोहित ने असेंबली इंतखाबात में उन्हें वोट देने वाले तमाम राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। कहा इंतखाबात में कामयाबी और शिकस्त एक फितरी अमल है और इन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में अवाम के दरमियान रहकर खिदमत को जारी रखेंगे। బీసీవై పార్టీ తరఫున మీ మెదక్ ముద్దుబిడ్డ వనపర్తి రోహిత్ పోటీలో ఉండడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా. మరి పార్టీ మమ్మల్ని నమ్మి మాకు బీఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేశాం మేము. ఓట్ల पुराने शहर के इलाके न्यू इंदिरा नगर हाशिमाबाद में नामालूम अफराद ने एमआईएम दफ्तर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस वाक़े में एमआईएम के दफ्तर में मौजूद बाज़ दस्तावेजात को नुकसान पहुंचा और ये वाक़या सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ। न्यू इंदिरा नगर हाशिमाबाद के सदर इब्तदाई मजलिस सैयद शरीफ ने बात करते हुए कहा कि इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई और पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज किया है और मामले में मुलविस अफराद की तलाश जारी है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद शरीफ, इंदिरा नगर एमआईएम लीडर। ये हादसा सुबह में 4:09 को कुछ 4-5 लोग आगे हम पर जैसे ना पेट्रोल डाले कुछ डॉक्यूमेंट भी जल गए। इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है नहीं मालूम है, ऑफिस से प्रॉब्लम है या पार्टी से प्रॉब्लम है, क्या है आपस में बैठ के बात करो तो मालूम होगा ना। ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। फर्स्ट टाइम हुआ या नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ है, कभी भी नहीं हुआ अभी तक, पहली बार हुआ। कुछ वजह मालूम है इसकी जलाने की? कुछ भी नहीं मालूम, बच्चे जो है ना कुछ स्नैचर गंजड़िया बोल के मालूम हो रहा, कोई भी कुछ भी दिए तो कुछ भी कर देते चल रहा, ऐसा है। तो कहाँ के रहने वाले मालूम? यहाँ के ही है उनके मालूम, पुलिस वाले। मशरकी तेलंगाना में आज रात से भारी बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। सूर्यापेट, खम्मम, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और महबूबाबाद के अलावा मुलुगू में बारिश का सिलसिला बिला तवक्कुफ घंटों जारी रह सकता है। माहिरीन मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक तेलंगाना में हैदराबाद और दूसरे इलाकों में ज़्यादा बारिश होने के इम्कान नहीं है। ताहम मशरकी तेलंगाना के अलावा दीगर इलाकों में भी आज रात बारिश हो सकती है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना के वजीर आला के नाम को लेकर तजस्सुस हुआ खत्म। केसी वेणुगोपाल ने रेवंत रेड्डी के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को दिल्ली किया तलब। रेवंत रेड्डी अरकान असेंबली से मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा में हिंद पाक सरहद पर बेघर अफराद का उठाया मसला। कहा हुकूमत लोगों को रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल का फायदा क्यों नहीं पहुंचा रही है। तेलंगाना बीजेपी एलपी लीडर के नाम पर पार्टी कर रही है गौर व खौस। 3 उम्मीदवार हैं दौड़ में शामिल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना।